हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वीआर न्यूज़ में फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद हैं एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर। और आज का हमारा एपिसोड है, आरबीआई ने जो नया रूल इम्प्लीमेंट किया है कि अगर आप 5 लाख से ज़्यादा का चेक इशू करते हैं तो आपको पहले बैंक में इन्फॉर्म करना होगा। क्या है पूरा रूल्स रेगुलेशंस, आइए जानते हैं नईम सर से। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। कैसे हो दोस्तों? 1954 में देवानंद और कल्पना कार्तिक, जो बाद में उनकी वाइफ बनी, इनकी एक फिल्म आई थी टैक्सी ड्राइवर। और वो फिल्म शायद उस वक्त इतनी पॉपुलर हुई कि उसके बाद तो हर फैमिली में एक ना एक इंसान तो ज़रूर टैक्सी ड्राइवर बनता था। फिर 99 में सलमान खान और अरबाज खान की फिल्म आई हेलो ब्रदर्स। उसमें सलमान खान ने जो डिलीवरी बॉय का रोल किया। तो अब 2018-19 से सिटी का हर नौजवान अब स्विगी और ज़ोमैटो के डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। और मेरे ख़याल से वक्ती तौर पे तो ये काम बहुत अच्छा लग रहा है, मगर इनका फ्यूचर बहुत ही ख़राब है। ये तो हम सभी जानते हैं कि शशिकांत दास 25th आरबीआई गवर्नर है और 12 दिसंबर 2018 से ये अपनी पोस्ट पे काबिज़ है। अभी 1 सितंबर वेडनेसडे 2021 को इन्होंने एक नया कानून लाया कि जो भी इंसान 5 लाख या उसके ऊपर की चेक इशू करता है तो फर्स्ट एट ऑल ही मस्ट बी इन्फॉर्म टू द ब्रांच बाय वे ऑफ फ़ोन, ईमेल एंड और पर्सनल विजिट। अगर वो बैंक में जाके इतला नहीं करता है फ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए या पर्सनल विजिट, तो उसकी वजह से वो चेक बाउंस हो जाएंगी और जो भी पेनल्टी है चेक बाउंसिंग का वो अकाउंट होल्डर पे लागू हो जाएंगी। बैंकिंग सर्कल के जो लोग हैं उनका ये जो नया रूल इम्प्लीमेंट हुआ है, इस बारे में उनका क्या कहना है? जो आवाम बैंकिंग सर्कल से रिलेटेड है वो ये कह रहे हैं कि ये जो नया कानून आया है इसकी इस तरीके से कस्टमर में कन्फ्यूज़न रहेगा और जो सीनियर सिटीज़न है उनको इससे तकलीफ़ होगी। मैनेजर ऑफ द बैंक कह रहे हैं कि जो भी अकाउंट होल्डर अगर चेक इशू करेगा तो बिफोर इशूइंग सच चेक ही मस्ट बी इन्फॉर्म्ड to the branch manager and or concerned officer by way of phone, email और personal visit। और अगर ये इतला बैंक को नहीं मिलेंगी तो ये बैंक ऐसी चेक को बाउंस करा सकती है। अगर ये चेक इशू करेगी तो जिसके पास ये चेक जा रहा है उसको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा बैंक को? नहीं, न्यूज़पेपर में बताया है कि जो भी आदमी चेक इशू कर रहा है वो पहले बैंक को इन्फॉर्म करे, और अगर उसने इन्फॉर्म नहीं किया और बैंक के पास अगर वो चेक क्लियरेंस के लिए आती है तो बैंक फ़ोन करेंगी इशूइंग अथॉरिटी को जिसने चेक इशू किया कि आपने सो एंड सो अमाउंट की सो एंड सो चेक इशू किए थे। अगर वो इनकार करता है कि मैंने कोई ऐसी चेक इशू नहीं किया तो बैंक अथॉरिटी इसको बाउंस करा देंगी। और हाल फिलहाल जब से ये 1 सितंबर 2021 से कानून आया है उस वक्त से बहुत सी चेक्स स्टॉप पेमेंट हो चुकी है। हमारे साथ शाहिद दादी मौजूद है जो कि शेयर मार्केट एक्सपर्ट है। इन्हें भी काफ़ी तरीके से ट्रांजैक्शंस वगैरह करना होता है, बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ करना होता है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये जो नया रूल पास हुआ है इसमें इनकी क्या राय है। अब ये जो नया कानून आया है बैंक में डिपॉजिट करना 5 लाख रुपए के ऊपर होगा, फिर बैंक को इन्फॉर्म करना है कि भाई ये चेक बाउंस हो गया है, ये दोनों के पैसे कटेंगे
और फिर इतनी लाइफ कंजेस्टेड हो जाएगी कि आदमी करेगा तो क्या करेगा। एक तो वैसे आदमी इतना परेशान है, फिर बैंक में जाके पूछो कि बैंक बंद है, बैंक चालू है, कोरोना चल रहा है, और बहुत तकलीफ हो जाती है। तो इतने तकलीफ में और नया मुसीबत डालने का क्या मतलब है? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे क्या होने वाला है? इससे कुछ फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। खाली बैंक को फ़ायदा रहेगा और सरकार को फ़ायदा रहेगा। इससे फ़ायदा क्या? पाँच और अभी मैं लास्ट मंथ मैं खुद बैंक में गया था, मैं कुछ पैसा निकालने के लिए, तो इतना तकलीफ हो गया नॉमिनी के पैसा निकालने के लिए कि नाक में दम आ गया कि पैसा लेने के लिए। तो ये नया मुसीबत आएगा तो बैंक में बहुत तकलीफ हो जाएगी। और अब मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है, बैंक में जाओ पूछो, आजू बाजू वालों को ही सुनेगा तो इतने 5 लाख का चेक दिया, पैसे वाला है, पैसे वाला नहीं है, ये क्या, तब इंफॉर्मेशन बाहर निकल जाएगी। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आगे कुछ बोल नहीं सकते। नहीं सर, एक तरफ तो हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे, और इसमें कई हद तक के लोग अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बैंकिंग के जो ये सिस्टम है उसके रूल्स को हम इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि लोग इससे बैंकिंग का इस्तेमाल करना ही बंद कर देंगे? क्योंकि 2016 में भी जब नोटबंदी हुई थी तो इससे लोग काफ़ी परेशान हुए थे। काला धन सामने आएगा ये बात कही गई थी, लेकिन काला धन तो नहीं आया। जो काला धन था वो सफ़ेद धन हो गया है। तो आपको नहीं लगता कि ये सब चीज़ के चलते हुए लोगों को ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा? जैसा कि हम जानते हैं 8 नवंबर 2016 वो ऐसा मनहूस दिन था हमारे मुल्क के ऊपर जब पीएम नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 की नोट को बंद किए थे। सभी का ये अंदेशा है कि ये जो स्टेप्स पीएम नरेंद्र मोदी ने लिए थे वो इंडियन बैंक में जान फूंकने के लिए लिए थे, क्योंकि हमारे लुटेरे बैंक को लूट के परदेश में भाग चुके थे। बैंक का रिजर्व ज़ीरो हो चुका था, तो उसको सरवाइव करने के लिए, नेशनलाइज बैंक को सरवाइव करने के लिए ये नोटबंदी लाई गई थी। अब उसके बाद से ना जाने 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 25 रुपया ये बैंक चार्ज कर रही है अकाउंट होल्डर से अलग अलग फैसिलिटी के नाम पे। और अब उसमें ये जो नया 1 सितंबर से आरबीआई गवर्नर की तरफ से जो ये आदेश आया है कि कोई भी अकाउंट होल्डर अगर 5 लाख या उसके ऊपर की चेक इशू करता है तो उसको पहले बैंक मैनेजर को इतला करना पड़ेगी, और अगर वो इतला नहीं करता है तो बैंक वो चेक एक्सेप्ट भी नहीं करेंगी, और अगर एक्सेप्ट करी तो वो चेक बाउंस हो जाएंगी। तो बाउंस होने का मतलब है अकाउंट होल्डर पे एडिशनल लोड। अकाउंट में पैसा है, चेक इशू किया है, मगर बैंक को बाय वे ऑफ फ़ोन, ईमेल, पर्सनल विजिट नहीं बताया, जिसकी वजह से वो चेक बाउंस हो जाएंगी। तो ये एक नया धंधा चालू हो गया है बैंक की इनकम बढ़ाने के लिए। नहीं सर, ये नए रूल पर आपकी क्या पर्सनल राय है? हम तो यही कहना चाहेंगे, सिटीज़न इस पेंडेमिक में बहुत ही नाखुश है, मज़लूम है, बहुत ही बुरे दिनों से गुज़र रहे हैं, तो उनको एडिशनल डिस्टर्ब ना किया जाए। 5 लाख के ऊपर की चेक, इंफॉर्मेशन बाय वे ऑफ टेलीफोन, ईमेल, पर्सनल विजिट, ये एडिशनल लोड ना दिया जाए, क्योंकि इसमें सीनियर सिटीज़न का कचुम्बर हो जाएगा। एंड ऑफ द डे वही कहना चाहूँगा जो तलत महमूद ने टैक्सी ड्राइवर में कहे, जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान जाए तो जाए कहाँ। तो ये थे हमारे साथ एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।